हेलो दोस्तों, आज हम हमारी MCQ सीरीज़ का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। तो फर्स्ट MCQ देखते हैं, व्हाट रोल डज मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्व। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है? जी नहीं। एनालाइजिंग कॉस्ट एंड एडिंग इन इंटरनल डिसीजन मेकिंग। तो हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? कॉस्ट एनालाइज करती है और हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। सेकंड MCQ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब होता है? स्टॉक का मतलब सिंपल है, इन्वेंट्री को स्टॉक कहते हैं, ठीक है ना। जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल हैं, तो इन्वेंट्री ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक। व्हाट डू वी कॉल द अमाउंट ओड टू बिजनेस बाय द कस्टमर्स। तो कस्टमर्स ने बिजनेस को पैसे देने हैं, कस्टमर्स ने कंपनी को पैसे देने हैं, तो क्या कहलाएगा? डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे पैसे लेने हैं कंपनी ने। विच टर्म रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यूज। मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए रेवेन्यू से, तो इसका मतलब लॉस हो गया। व्हाट डज द टर्म डिस्काउंट रेफर्स टू इन सेल्स। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? डिडक्शन फ्रॉम टोटल अमाउंट पेबल, या एडिशनल चार्ज होता है, या टाइप ऑफ एसेट होता है, या काइंड ऑफ रेवेन्यू होता है। तो होता डिस्काउंट का मतलब है डिडक्शन फ्रॉम द टोटल अमाउंट पेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। गेव अ लोन टू अ फ्रेंड, क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? जी नहीं। पेड फॉर पर्सनल ग्रोसरीज, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। रिसीव्ड अ बर्थडे गिफ्ट, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर 15,000, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड इनमें से कौन सा नहीं है? पर्सनल डायरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है? नहीं है। लेजर, इनवॉइस, जर्नल, ये सब तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। पर्सनल डायरी इज नॉट कंसिडर्ड एज, सो पर्सनल डायरी इज नॉट कंसिडर्ड एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। व्हाट डज द टर्म रेलिवेंस इन अकाउंटिंग रेफर्स टू। रेलिवेंस किसको कहते हैं? रेलिवेंस का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, या एक्यूरेसी। रेलिवेंस का मतलब है यूज़फुल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग विच डॉक्यूमेंट समराइजेज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस कौन सा डॉक्यूमेंट समराइज करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेन पर्पस क्या होता है? टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन बताता है बिजनेस की, यही मेन पर्पस होता है। प्राइस डिटरमिन करना, टैक्स पे करना, ये थोड़ी ना मेन पर्पस है। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रेवेन्यूज। हमने पढ़ा था मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बताता है कि एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से कैसे मैच करना है। व्हाट डज कंपेरेबिलिटी इन अकाउंटिंग मीन। कंपेरेबिलिटी का क्या मतलब है? इन्फॉर्मेशन कैन बी कंपेयर्ड विद अदर पीरियड्स और एंटिटीज़। कंपेरेबिलिटी का यही मतलब होता है, इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें अदर पीरियड और एंटिटीज़ के साथ। मतलब ए लिमिटेड है तो बी लिमिटेड के साथ कंपेयर कर सके, ए लिमिटेड अपना ही Q1 और Q2 के साथ कंपेयर कर सके, अपने ही क्वार्टरली डेटा को कंपेयर कर सके। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल। फर्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, यही फर्स्ट स्टेप है। क्लोजिंग, एनालाइजिंग, प्रिपेयरिंग, ये तो बाद की बातें हैं। पहले रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पहला स्टेप होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिड्यूस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को रिड्यूस इनमें से कौन सी चीज़ करती है? विड्रॉल्स बाय द ओनर, बिजनेस प्रॉफिट्स तो इक्विटी बढ़ाएंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इक्विटी बढ़ाएगी, इंक्रीज इन एसेट वैल्यू भी। विड्रॉवल्स बाय द ओनर इक्विटी को बढ़ाते हैं। When accounting information is presented clearly, it is said to have which qualitative characteristics। अगर clearly present करेंगे तो क्या होगा? Understandability बढ़ेगी। What is the purpose of a trial balance? To ensure that debit equals credit, to assess the profitability, tax return, summarize cash flow। तो डेबिट इक्वल क्रेडिट है या नहीं, ये
पर्पस है ट्रायल बैलेंस का। प्रॉफिटेबिलिटी, टैक्स रिटर्न और समराइजिंग कैश फ्लो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट लाइबिलिटीज़? दीज आर द ऑब्लिगेशन दैट बिजनेस नीड टू सेटल, यही ट्रू है। दे रिप्रेजेंट द ओनर्स इन्वेस्टमेंट, नहीं, ओनर्स इन्वेस्टमेंट तो इक्विटी हो जाती है ना। दे ऑलवेज इंक्रीज ओनर्स इक्विटी, लाइबिलिटी इक्विटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? दे आर द एसेट्स, एसेट्स नहीं है। और दे आर द ऑब्लिगेशन दैट द बिजनेस नीड टू सेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट सर्व्स एज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग सिस्टम? किस बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, बैलेंस शीट के, या लेजर के, या इनवॉइस के? तो जी इनवॉइस के बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तो बाद में बनता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो द टर्म एसेट्स इन अकाउंटिंग रेफर्स टू, एसेट्स का क्या मतलब है? रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, ऑब्लिगेशंस, इनकम जनरेटेड, या इक्विटी? इक्विटी को तो इक्विटी बोलते हैं, इनकम जनरेटेड को इनकम, ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी होती है, रिसोर्सेज को एसेट बोलते हैं। तो आंसर इज ए। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।